फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरकज़ो महवरे नूरो सुरूरो हुजूर सैयदुल अस्फ़िया हुस्ने महफ़िल जाने महफ़िल हज़रत क़िबला मुर्शिद करीम सईं दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया, दीगर सादात इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, हम उर्स पाक की महफ़िल में हाज़िर हैं। इसी मुनासबत से आये करीमा तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, उस तरह के हो जाओ जिस तरह के मुझे पसंद हो। वब्तगू इलैहिल वसीला, ढूंढो कोई ऐसा, वजाहिदू फ़ी सबीलिही, कि वो तुम्हें उस रास्ते से गुजार के लाए जिस रास्ते से गुज़र कर इंसान अल्लाह की महबूबियत की मंजिल से शादकाम होता है। सुभान अल्लाह। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और जब तुम ऐसे हो जाओगे तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ, कामरानियाँ तुम्हारे कदमों में होंगी। तो दोस्ताने गिरामी कदर, वो जिस तक़वे का हुक्म दिया गया है, हम कैसे, या अल्लाह कैसे बने हम कि तू हमें पसंद आए, हम तुम्हें पसंद आए। अल्लाह फरमाता है, जिस तरह मेरा महबूब है उसकी अदाओं में ढल जाओ। और महबूब की अदाओं का नाम शरीयत है। महबूब की अदाओं का नाम शरीयत है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहम, और शरीयत फरमाया उस तरह के हो जाओ। या अल्लाह, सिर्फ उस तरह के दिखाई दें या किसी गहराई का भी तकाजा है? सिर्फ दिखाई है या गहराई? हज़रत अल्लामा ने फरमाया, शरा बरखेज़त से आमा के हयात, शरीयत जिंदगी की गहराइयों में जब उतरती है, जिंदगी की सतह पे नहीं, ये याद रखें, जिंदगी की गहराइयों पे उतरती है तो फिर क्या होता है? रोशन अज नूरश ज़लामे कायनात, वो ऐसा नूरानी पैकर बना देती है जिस शख्स की, जिस हस्ती की, जिस इंसान की जिंदगी की गहराइयों में शरीयत जड़ें पकड़ लेती है, तो फिर वो ऐसा शजरे नूर बना देती है उसको, जिसकी जो फैज़ाने नूर से कायनात की तारीकियां छट जाती हैं, जहालत की तारीकियां छट जाती हैं, कुफ्र की तारीकियां छट जाती हैं, जिंदगी की तमाम तर जुल्मतों की, नाकामियों की, महरूमियों की, जिल्लतों की, निकबतों की सारी तारीकियां छट जाती है। कब? जब शरीयत इंसान की जिंदगी में गहराई पकड़ लेती है। शरीयत को सतह पर रखना कोई मुश्किल नहीं है। एक किताबचा पढ़ा आपने, आपको आज बड़े मुफस्सिर भी नजर आएंगे, बड़े मुहद्दिस नजर आएंगे, लेकिन शरीयत उनकी सतह ज़हनी तक रही और उनकी सतह ज़ुबान पर रही, शरीयत उनकी जिंदगियों में ना उतर सकी। क्यों? कि उन्होंने ये समझा कि शरीयत सिर्फ कौल का नाम है, शरीयत सिर्फ शरीयत नुमा दिखाई देने का नाम है। और उन्होंने जिस चीज़ से महरूमी
जिस चीज से वो महरूम रहे वो क्या था? वब्तगू इलैहिल वसीला। शरीयत को इंसान की जिंदगी की गहराइयों में जो उतारती है हस्ती, उसी को मुर्शिद कहते हैं। वब्तगू इलैहिल, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा के बाद फरमाया कि वब्तगू इलैहिल वसीला। फिर मुजाहदे और रियाजत की बारी बाद में आती है। उसी मुर्शिद के जेरे नजर, उसकी निगाह नाज के साए में जब मुजाहदे की चक्की में इंसान पिसता है तो पैकर नूर बन जाया करता है और रश के मलाइक बन जाया करता है। तो इसलिए सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी बात पे जोर दिया। फरमाया पस तरीकत चीज। लोग अब ये पीरी मुरीदी क्या होती है, ये खानका और तरीकत क्या है? अरे तुम क्या जानो, अंधा क्या जाने बसंत की बहार, तुम्हें क्या पता ये क्या है? फरमाया पस तरीकत चीज ऐ वाला सिफात, ऐ आली फितरत इंसान, मैं तुम्हें बताऊं कि तरीकत क्या है। फरमाया शरारा दीदन बा के हयात, कि जब शरीयत इंसान की सतह जिंदगी पर नहीं, उसकी जिंदगी की गहराइयों में नजर आने लगे तो ये तरीकत का फैजान होता है। शरीयत को सतह से इंसान की जिंदगी की गहराइयों में उतारने वाली कुव्वत का नाम तरीकत है, उसी निगाह नाज का नाम तरीकत है। शरारा दीदन बआमा के हयात, शरीयत को फाश मी खाही अगर असरारे दीन। अल्लामा फरमाते हैं अगर तू ये चाहता है कि दीन की गहराइयों में जो अल्लाह ने हुस्न रखा है, दीन की जो शरीयत के पर्दे में अल्लाह ने जो नूर रखा है, अल्लाह ने जो कमालात रखे हैं, जो उनको तुम अगर देखना चाहते हो, उनका मुशाहदा करना चाहते हो, जुज़्बा माँ के ज़मीरे खुद मबी, जब तक तुम्हारी जिंदगी की गहराइयों में शरीयत नहीं उतरेगी, शरीयत तुम पर अपने राज नहीं खोलेगी। शरीयत तुम पर अपने राज नहीं खोलेगी, कुरान के असरार नहीं खुलेंगे, अल्लाह अपना राजदान नहीं बनाएगा जब तक शरीयत तुम्हारी जिंदगी की दिल की गहराइयों में नहीं उतरती है, तुम्हारी सीरत में नहीं उतरती, तुम्हारे किरदार में नहीं उतरती, तुम्हारी गुफ्तार और अखलाक में नहीं उतरती, तुम्हारे आदाब और नशिस्त और बर्खास्त में नहीं उतरती, तुम्हारे बर्ताव और रहन सहन में नहीं उतरती, उस वक्त तक तुम शरीयत के अनवार से महरूम रहते हो। इसलिए शरीयत को जिंदगी की गहराइयों में उतारे बगैर बात नहीं बनती है। फिर फरमाते गर नबीनी दीन तो मजबूरी अस्त, अगर शरीयत के असरार को तू अपने अंदर नहीं देखता तो फिर तेरा दीन दीन नहीं, ये तेरी मजबूरी व बेबसी है, ये तेरी मजबूरी व ई चुनी दीन अज खुदा महजूरी अस्त। और ऐसा दीन खुदा से दूर तो करता है, खुदा के करीब नहीं करता। इसलिए इस पूरे सफर की, इस पूरे ज़ौक़ की जो जान है, बुनियाद है, वो वब्तगू इलैहिल वसीला है। आज हम उसी वब्तगू इलैहिल वसीला के सिलसिले की एक कड़ी में हाजिर हैं। ये हमारी वाबस्तगियाँ, ये हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी की गहराइयों में दीन को उतारने के लिए ज़रूरी हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदा बनने के लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस निस्बतों को सलामत रखे और इन निस्बतों के फैज़ान से हमारी ज़िंदगी को फैज़याब फरमाए। वाखिर दावाना।